नमस्कार साथियों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं नेशनल केस स्टडी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीते दिन 22 अप्रैल को पहलगांव नामक जगह जो कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है, वहां कुछ आतंकवादी के द्वारा हमला किया गया, जिसमें लगभग 27-28 लोगों की बहुत बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई है। साथियों, मानवता को शर्मसार करने वाले इस कुकृत्य पर भारत सरकार का बहुत ही कड़ा फैसला आ चुका है। भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन टीका चलाया गया, जिसके अंतर्गत कुछ आतंकवादी को मारा गया और 2 की पहचान कर ली गई है, जिसका नाम आदिल अहमद ठाकुर और आसिफ शेख बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार आदिल ठाकुर लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और आसिफ शेख का लिंक जैसे मोहम्मद से जुड़ा बताया जा रहा है। हमले की सूचना मिलते ही प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी से बात की और घटनास्थल पर पहुंचने को कहा। घटनास्थल पर पहुंचकर वहां का जायज़ा लेकर श्रीनगर में एक हाई लेवल मीटिंग की और उसके बाद अमित शाह दिल्ली के लिए निकले। इस हमले के दौरान प्रधानमंत्री जी, जो कि सऊदी के 2 दिवसीय दौरे पर थे, हमले की सूचना मिलते ही तत्काल प्रधानमंत्री जी ने अपने यात्रा को बीच में ही रोककर भारत वापस लौट आए और एयरपोर्ट पर उतरते ही ऑफिस जाने के बजाय एयरपोर्ट पर ही मीटिंग किया, जिसमें उपस्थित NSA अजीत डोभाल साहब और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी प्रधानमंत्री जी के साथ शामिल थे। दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पर CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई गई, जिनमें शामिल गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित कई शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। यह बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। इस बैठक में भारत द्वारा 5 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। CCS मीटिंग के द्वारा 1960 के सिंधु जल समझौता को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया। इसमें पाकिस्तान पर पड़ने वाली प्रभाव की अगर बात करें तो सिंधु नदी का 80% पानी पाकिस्तान उपयोग करता है और यह पानी कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, खास करके पंजाब और सिंध प्रांत में, और पूरे पाकिस्तान का महत्वपूर्ण उपजाऊ भूमि भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पानी ना मिलने से कृषि समस्या उत्पन्न हो सकती है। एकीकृत चेक पोस्ट अटारी वाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। जो लोग वैध तरीके से सीमा पार कर चुके हैं वे 1 मई से पहले ही उस मार्ग से वापस आ सकते हैं। इसके बंद होने से पाकिस्तान की आपूर्ति सप्लाई भी रुक गई है। पाकिस्तान के नागरिकों को सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के साथ भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे की अनुमति दी गई है। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्च आयोग के सभी सलाहकारों को वापस बुलाए जाएंगे। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग में पदस्थ अधिकारी को भी भारत छोड़ना होगा। इस आतंकी हमले की सबसे बड़ी वजह है चीन अमेरिका का ट्रेड वॉर, क्योंकि इन दोनों के बीच चल रहे टैरिफ कंपटीशन में पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी भारत की ओर मूव करने लगी हैं। ऐसे में चीन की ये चाल है कि भारत में अशांति फैलाई जाए, इसलिए पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी भेजकर भारत में हमला करवा रहा है। क्योंकि भारत अगर आगे बढ़ता है तो इससे चीन की समस्या बढ़ेगी, इसलिए चीन ये नहीं चाहता कि बड़ी बड़ी कंपनी से भारत को फ़ायदा मिले। इस पर भारत में अशांति फैलाने की चीन की पूरी कोशिश रहेगी। इस पर अब पूरे देश की निगाह IB, RAW, NIA, CBI की तरफ है, क्योंकि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी ओवरऑल इन्हीं के कंधों पर होती है। सही मायने में सवाल तो ये बनता है कि जब आपकी एजेंसी इतनी एक्टिव रहती है, फिर इस प्रकार के हमले कैसे हो जाते हैं। सरकार के द्वारा कहा गया कि बेसारण घाटी आमतौर पर बंद रहती है। इसे 20 अप्रैल को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, जिसकी जानकारी सरकार को नहीं दी गई। राजनाथ सिंह के अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई और बैठक में नेशन फर्स्ट की एक झलक देखने को मिला, जिसमें देश के सभी राजनीतिक दल सरकार की निर्णय पर सहमति जताई और एकता का परिचय दिया।
इस पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा कहा गया वो बात याद आता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। सर्वदलीय बैठक के इस निर्णय पर पाकिस्तान बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों का कहना है कि भारत अगर इस तरीके से निर्णय लेगा तो हम शिमला समझौता को तोड़ देंगे। तो इस गिदर भभकी से भारत डरने वाला नहीं है, क्योंकि भारत के सभी दलों की एकता स्पष्ट दिख रही है। चलिए एक नज़र डालते हैं शिमला समझौता पर। शिमला समझौता जो कि भारत पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता था, जो 2 जुलाई 1972 को शिमला में हुआ था। यह समझौता 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद किया गया था, ताकि दोनों देश के बीच शांति स्थापित की जा सके और संबंधों को सामान्य बनाया जा सके। ये थी अब तक की अपडेट, और मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।